So good afternoon to everyone. Now we are going to start this class. अब हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। छात्रों, हम लोग रिपोर्टरी में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत सारा रिपोर्टरी को उलट चुके हैं और आज हम लोग रिपोर्टरी के भाषा पर हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग रिपोर्टरी की भाषा को समझने, कैसे इसका इस्तेमाल हो, कैसे इसका व्यवहार हो और किस प्रकार यह आम भाषा से और मैथमेटिका के भाषा से भिन्न है, इसको हम लोग आज देखने का कोशिश कर रहे हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्टरी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अब आने वाले समय में और आपके जीवन के आने वाले भागों में आप जो भाषा, आप घर के भाषा, डॉक्टर के भाषा, पेशेंट की भाषा के साथ साथ एक नई भाषा के साथ में भी जीना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। क्योंकि जब होम्योपैथी आप पढ़ रहे हैं तो होम्योपैथिक में जो उपयोग हो रहे हैं भाषा, उन भाषाओं को आप उपयोग करना और उनको समझना हमें आवश्यक होता है। और भाषा सीखने में तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन भाषा का हमारे से कितना भिन्न है और उसके स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो भाषा समझना बहुत दिक्कत नहीं होता है। कोई नई भाषा जब आप सीखना चाहते हैं तो उस समय में थोड़ा शुरू में कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे आप वाकिफ हो जाते हैं। इसलिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी मैं आपको आज रिपोर्टरी के भाषा की ओर आपका ध्यान ले जा रहा हूँ। लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्टरी एंड देन लैंग्वेज अलग अलग हमारे पास में कितने रिपोर्टरी हैं, बहुत तरह के रिपोर्टरी। हम लोगों ने बॉनिक के रिपोर्टरी को देखा, हम लोगों ने बोगर के रिपोर्टरी को देखा, लिप्पे के रिपोर्टरी को देखा, कितनी सारी रिपोर्टरी हैं और सभी रिपोर्टरी में थोड़ा बहुत लैंग्वेज का डिफरेंसेस है ना, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का डिफरेंसेस है। कुछ कॉमन भी है, कुछ अंतर भी है। ये बात को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, रिपोर्टरी में जो सेंटेंस बनाए गए हैं और मैथमेटिका में जो सेंटेंस बनाए गए हैं, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, रचना है, वो अपने आप में अलग अलग है। दोनों एक जैसे नहीं है ना। तो हमें कभी कभी समझ में दिक्कत लेने का ये होता है कि क्या वास्तविक में ये जो भाषा मैथमेटिका में लिखा हुआ है वह रिपोर्टरी में उसका मतलब वही होता है। जैसे आप हिंदी भाषा में बात करते हो और अंग्रेजी भाषा में जब ट्रांसलेट करते हो तो उस समय में एक दिमाग में एक संशय तो आता है ना कि क्या वही भाषा है, वही उसका अर्थ वही है जो कि हमारे हिंदी में और इंग्लिश में है। तो अर्थ की समानता होनी चाहिए। अर्थ की समानता, उसका मीनिंग जो है सो एक होना चाहिए, चाहे हम भाषा कोई भी इस्तेमाल करें। तो यह विषय मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ कि हमारे पास में कई एक बैरियर्स आएंगे, कई एक रुकावट आएंगे जहाँ भाषा हमारा चीज को, वस्तु को, वास्तविकता को समझने में अवरोध का काम करता है, रिस्ट्रिक्शंस का काम करता है। तो हम लोग को है। और जो तीन मुख्य भाषा है, एक तो रोगी की भाषा होती है ना, रोगी की भाषा है। उसके बाद में ये रोगी के लक्षण को मैथमेटिका में लिखा हुआ है, तो मैथमेटिका का अपना अपना स्टाइल है, तो मैथमेटिका की भाषा हो जाती है। और जब रिपोर्टरी में लाया जाता है तो वह रिपोर्टरी का लैंग्वेज हो जाता है। तो हमें गुजरना पड़ता है रोगी के भाषा से, मैथमेटिका के भाषा से और रिपोर्टरी के भाषा से। और उसके बाद में चौथा भाषा तो अपना अपना होता है ना, हमारे समझ की भाषा है ना। हम अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग ढंग से रह रहे हैं और अलग अलग हमारे लिए अर्थ किसी चीज के लिए बना कर रखे हैं। तो इस चार दूरियों में, चार बैरियर्स में एक रूपता लाने का प्रयास हमें करना होगा अगर हम सही अर्थ जानना चाहते हैं। तो सही अर्थ जानना चाहते हैं, ठीक है ना। ये जो पेशेंट का भाषा होता है यह अनऑर्गेनाइज होता है, बहुत तरह के होते हैं। इसको अनऑर्गेनाइज और वेरिएबल, परिवर्तनशील है ना। कोई निश्चित
रूप नहीं दिखलाई पड़ता है। कोई आदमी आएगा भोजपुरी में बोलेगा, कोई आदमी आएगा मैथिली में बोलेगा, कोई अपना मगही में बोलेगा, अलग अलग भाषा में बोलेगा और एक ही शब्द के लिए कभी कभी लगेगा कि यह बोलना चाह रहा है कुछ, लेकिन उसका अर्थ उसके दिमाग में कुछ और है। तो इसके भाषा को, रोगी के भाषा को हम लोग कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वेरिएबल लैंग्वेज। अनऑर्गेनाइज्ड वेरिएबल लैंग्वेज जो कि अलग अलग जगहों के कारण प्रभाव पड़ता है और उसके अपने खुद के मन की स्थिति है। एक बार मैं एक रोगी देख रहा था, वह गुजराती था, तो मेरे को उसको पूछना था कि उसे खाने में क्या अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है कि नमक अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि मुझे नमक बहुत अच्छा लगता है। मैं तो समझ गया कि ये नमक है। तो मैं बोला कि नमक जो समोसा में है वो नमक है या और कैसा? तो नहीं डॉक्टर साहब वैसा नहीं। मेरे को बड़ा आश्चर्य है कि नमक समोसा में होता है, सब्जी में होता है, वहाँ पर नमक हम लोग डालते हैं। तो कहता है कि डॉक्टर साहब हमको जो रसगुल्ला होता है ना उसका मीठा, उसका नमक बहुत अच्छा लगता है। यानी कि वो मीठा को नमक बता रहा था। अब देखो कितना बड़ा अंतर है, मीठा नमक। हम लोग के पास में एकदम कॉन्ट्रास्ट है ना मीनिंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोगी की भाषा और अपनी भाषा और हमारे मैथमेटिका में जो उस बात को लिखना है उसमें जब तक सामंजस्य नहीं आएगा, हम ये बात नहीं समझ जाएंगे कि रोगी मिठाई करना चाहता है, तो हम मैथमेटिका में मीठा खोजना होगा और हमें रिपोर्टरी में भी मीठा खोजना होगा। तो ये तीनों में एक रूपता लाने का प्रयास के लिए हमें डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज को जानना चाहिए। मैथमेटिका का लैंग्वेज कैसा होता है? ये सेंटेंस में बना हुआ है ना। इसका एक सेंटेंस है, माने एक पूरा कई एक शब्दों का मिला हुआ एक समूह होता है। और रिपोर्टरी का लैंग्वेज एक शब्द, दो शब्द, बस इससे ज्यादा नहीं, शब्द में। तो रिपोर्टरी की भाषा शब्द में है, मैथमेटिका की भाषा सेंटेंस में है और रोगी की भाषा न सेंटेंस है न शब्द है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। बात समझ रहे हैं ना कितना भिन्नता है? तो आपको इन सभी चीजों को समझ में रखनी होगी कि हमें रिपोर्टरी की भाषा के पास में पहुंचने के लिए। और जब आप रिपोर्टरी में प्रवेश करेंगे तो रिपोर्टरी की भाषा से को मैथमेटिका की भाषा के साथ डिस्कनेक्ट हो गया था। रिपोर्टरी की भाषा को और मैथमेटिका की भाषा को और पेशेंट की भाषा को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिपोर्टरी लैंग्वेज को हम लोग जो यूज करते हैं उसे हम लोग रूब्रिक्स बोलते हैं। ये सभी जगह पर लोग इसे रूब्रिक्स ही बोला करते हैं। रिपोर्टरी की जो भाषा है उसकी भाषा को हम लोग रूब्रिक्स कहते हैं। यानी कि रिपोर्टरी में जो लक्षण होते हैं वो लक्षण नहीं लिख कहते हैं हम लोग कहते हैं कि वह रूब्रिक्स है ना। अब आइए हम लोग देखें रूब्रिक्स क्या होता है। ये रूब्रिक्स वर्ड जो है सो रूब्रिका से आया है। रूब्रिका RUBRIC है, रूब्रिका, जिसका अर्थ होता है हेडिंग, माने मुख्य, और गाइडिंग रूल्स। दो अर्थ है उसका, हेडिंग और गाइडिंग रूल्स। सो रूब्रिक्स क्या है? इट इज ए रिपर्टोरियल लैंग्वेज of the symptoms in which big sentence of the symptoms is expressed by few words in an element। माने एक बड़े सेंटेंस को एक दो ही शब्द में बोलने का जो लिखने का प्रयास है उसको हम लोग रूब्रिक्स कहते हैं। यानी कि उस सेंटेंस के प्रमुख शब्द को ही ध्यान में रखना है, बाकी उसके जो वर्ब हैं और एडजेक्टिव हैं उसको हटा देना। या तो एडजेक्टिव रखते हैं या नाउन रखते हैं, कुछ एक या दो शब्द को रखते हैं, बाकी शब्द को हटा देते हैं, तो वह रूब्रिक्स बन जाता है। ये है हेडिंग एंड गाइडिंग रूल्स जो उसमें प्रधानता है। जैसे रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब हमारा दर्द जो है सो ये दबाने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें कितना बात है, डॉक्टर साहब दर्द दबाने से बढ़ता है, हमें मेन रूब्रिक्स क्या है इसमें, क्या बढ़ता है? दर्द बढ़ता है ना। कहाँ का दर्द बढ़ता है? हेड का बढ़ता है। तो हेड एक रूब्रिक्स बन जाता है, उसका सब रूब्रिक्स पेन बन जाता है, और उसका फिर तीसरा रूब्रिक्स बन जाता है
प्रेशर एमलोरेट्स या एग्रीवेट्स। तो ये हेड जो हुआ तो एक रूब्रिक्स हो गया, वहाँ पर हेड ही चैप्टर वो मेन रूब्रिक्स हो गया। उसके बाद में उसका जो भीतर में जो रूब्रिक्स आते हैं उसको मेन रूब्रिक्स कहते हैं। पहला हेड को चैप्टर बोलते हैं और उसके नीचे में जो आया उसको हम लोग मेन रूब्रिक्स बोलते हैं। और मेन रूब्रिक्स के अंदर में सब रूब्रिक्स आते हैं और सब रूब्रिक्स के कई एक लेवल होते हैं। तो ये जो है अरेंजमेंट है आपके शब्दों को केवल शब्दों में ही सेंटेंस को बनने के लिए। इसीलिए एक तोड़ा हुआ टूटा हुआ लैंग्वेज है, रिपर्टरी का लैंग्वेज टूटा हुआ है, जिसे आप जोड़ दोगे तो एक सेंटेंस बन जाता है ना, जोड़ने से सेंटेंस बन। तो रिपर्टरी क्या है? स्टेप्स फॉर अरेंजिंग द रूब्रिक्स इन डिफरेंट सिस्टमिक पार्ट। सेंटेंस ये में अरेंज करने का सिस्टमिक पार्ट में खोजने में आसानी हो, इसी व्यवस्था के तहत, है ना, आसानी से जल्दी आपको मिल जाए। अब आप एक सेंटेंस को लेकर के खोजते रहिएगा तो एक एक दवा में न जाना पड़ेगा, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप एक शब्द को लेकर खोजिएगा तो आपको खोजने में काफ़ी आसानी होगी, आप दिक्कत नहीं महसूस करेंगे, आपके पास में अच्छा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना। और एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के लिए रोगी कई एक तरह से बात बोलता है, और यह जो है सो मेट्रिया मेडिका में उसको एग्जैक्ट वर्डिंग को करके साफ सुथरा करके मेट्रिया मेडिका में लिखा हुआ है। जो रोगी ने कहा उसको कुछ लैंग्वेज को मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, और उसका जो एक्सप्रेस आइडियाज होता है उसको खाली एसेंस को निकाल करके रिपोर्टरी में रखा हुआ है। ठीक है ना। तो अलग अलग कहने के तरीकों को एक ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज में रख करके और बाद में उसका एक इंडेक्सिंग करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग रूब्रिक्स कहते हैं, है ना। शब्द ही महत्वपूर्ण है रूब्रिक्स में, शब्द ही महत्वपूर्ण है रूब्रिक्स में। इस बात को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। सिम्टम्स क्या है? ये सेंटेंस विच इज परफेक्टली रीडेबल एंड नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड। सिम्टम्स कुछ नहीं है, सिम्टम्स एक सेंटेंस के रूप में होता है जो कि पढ़ा जा सकता है और उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, माने एक उसमें एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, कंप्लीट मीनिंग लेकर के होता है। फॉर रिपोर्टरी इट नीड्स टू बी रीस्ट्रक्चर्ड, और रिपोर्टरी के लिए क्या करते हैं? इसी सेंटेंस को तोड़ करके एक पुनः एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, और जिससे कि हमें बात को समझा जा सके। और सबसे बड़ा जो समस्या है कि इसके थीम को रखना, याद रखना, है ना। तो अब जैसे अभी तो टेलीग्राम आप नहीं जानते हो ना, टेलीग्राम आप लोग अभी आपके समय में नहीं होता है, लेकिन पहले के समय में टेलीग्राम भेजा जाता था। अब कुछ सालों से टेलीग्राम भेजना बंद हो गया है। या आपका SMS भेजते हो, अभी आपका मोबाइल में SMS भेजते हो। SMS का मतलब क्या होता है? शॉर्ट मैसेज। शॉर्ट मैसेज मतलब छोटा, अगर उससे बड़ा लिखिएगा तो वो नहीं जाता है ना, एक लिमिटेड वर्ड होता है। तो उसी तरह से एक्सप्रेशंस के लिए टेलीग्राम लाइक कॉन्शसनेस, है ना। जैसे SMS, अब मैं आपको SMS और टेलीग्राम में भी बहुत कम शब्द का, क्योंकि टेलीग्राम भेजना बड़ा कठिन था, एक एक शब्द को टाइप करना, टैप करना पड़ता था, तो उसे बनता था, इसलिए उसके काफ़ी पैसे लगते थे उस जमाने में। तो टेलीग्राम, इसलिए लोग जितने कम से कम शब्द में मैसेज दिया करते थे। तो उसी तरह से रूब्रिक्स भी है, एक ही शब्द में मैसेज है, एक ही शब्द में मैसेज है। रूब्रिक्स में क्या है? एक ही शब्द के अंदर में मैसेज बना हुआ है। ठीक है ना। और इसे जो पेशेंट का जो भाव है उसे बरकरार रखने का प्रयास किया जाता है, और बरकरार रखने के लिए रिपोर्टरी में कई एक शब्द चुनाव का अलग अलग ढंग से व्यवहार किया जाता है ना, कई एक शब्द का है। और ये रिपोर्टरी में क्या कहते हैं? एक कॉमन लैंग्वेज को चुनाव करते हैं, कई एक शब्द के लिए एक कॉमन लैंग्वेज को करते हैं। आप सुने होंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है कि
एक ही जैसा मिलने वाला, उसका मीनिंग्स जो है सो एक ही होते हैं, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। एक शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही है। तो सिनोनिम्स, रोगी क्या कहता है, सिनोनिम्स में बोलता है, और आपको चाहिए उसका एक कॉमन मीनिंग, वह मीनिंग वाला मीनिंग जो कि हमको रूब्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, पीना, है ना, पानी हम लोग पीते हैं ना, तो कहते हैं कि पानी पीना। अब इसको रोगी के अलग अलग ढंग से कहता है। आपके पास में आएगा, रोगी कहेगा, आई टुक ए ड्राफ्ट, आई सॉलोड हिज टी, आई टिपल्ड, आई सिल्ड, है ना, मैं घुट लिया, एक घुट लिया। हाँ, तो क्या किया, एक घुट लिया, क्या किया, एक पानी पिया। तो ये सेंटेंस, ये आपका शब्द है जो अलग अलग शब्द है, और उसे एक शब्द में हमें समाहित करना है। कहता है, he had a terrible bursting feeling in the head each time he had to sneeze। रोगी कहता है कि मेरे सर में इतना ज्यादा भयंकर फटने वाला महसूस होता है सर में, जब भी मैं छींकने का प्रयास करता हूं तो सर में लगता है कि मेरा फट जाएगा माथा, है ना, फट जाएगा। अब इतना लंबा सेंटेंस अगर एक एक करके लिखा जाए तो आपका रिपोर्टरी तो बनेगा ही नहीं। इसे हम लोग ऐसा लेते हैं, हेड, उसके अंदर में पेन, उसके अंदर में बस्टिंग, उसके अंदर में स्नीजिंग्स, है ना, स्नीजिंग्स एग्रावेट्स। तो अब का आप जब जोड़िएगा तो सब चारों को मिला दीजिएगा तो एक सेंटेंस बन जाएगा, है ना। और अलग अलग देखिएगा तो वर्ड्स दिखलाई पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि शब्द में शब्द को कैसे जोड़ें। रूब्रिक्स जब आप इस्तेमाल करते हो तो शब्द को कैसे जोड़ें। हम लोग पेशेंट आता है और उस समय में हम लोग पूछते हैं, सर इसका रूब्रिक्स क्या होगा। अरे रूब्रिक्स अगर मेरे को पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि रूब्रिक्स क्या होगा, क्योंकि जब तक आपने उसके पूरे स्टेटमेंट को नहीं बताया तो मैं उसका एक प्रिसाइज वर्ड को कैसे बताऊंगा। इसलिए पूरे स्टेटमेंट का एक अर्थ, उसका मीनिंग, वो कहना क्या चाहता है, वही उसका रूब्रिक्स बनता है। और सिम्टम्स का जो रिपोर्टरी का जो स्ट्रक्चर है, रिपोर्टरी का स्ट्रक्चर है, वह सिम्टम्स के प्रेजेंटेशंस के आधार पर है ना, प्रेजेंटेशंस के आधार पर है। और अलग अलग ऑथर ने अलग अलग शब्दों का चुनाव किया है। और शब्द चुनाव करते समय में, जैसे कि डॉक्टर केंट का समय आज कितना साल हो गया, है ना, एक शताब्दी बीत चुका है। उसके पहले हैनीमैन का भाषा था। हैनीमैन साहब कहाँ के थे, जर्मनी के थे। केंट कहाँ के थे, तो दूसरे देश के थे, है ना। तो अलग अलग देश में अलग अलग भाषा है, और उन सभी भाषा का लोग अपने अपने ढंग से इस्तेमाल किया, है ना। तो आप बॉनिक की रिपोर्टरी को देखिए, तो चूंकि बॉनिक रिपोर्टरी एक आधार रिपोर्टरी है, तो बहुत सारे शब्द उसके कॉमन मिल जाएंगे आपको बाद वाले रिपोर्टरी में। लेकिन बाद वाले शब्द के रिपोर्टरी के जो शब्द हैं, अगर बॉनिक में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि अलग अलग है। अब देखिए, कुंजले ने बॉनिक केंट के रिपोर्टरी में सुधार किया, सिंथेसिस ने में केंट के रिपोर्टरी में एडिशन किया, जोड़ा। तो वहां पर जो देखिएगा, कई एक शब्द नए आए हैं, कई जुड़ गए हैं, और हमको लगता है कि ये नया, लेकिन नए नहीं है, वो पुरानी चीज है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग ढंग से वो लिखा हुआ है। इसीलिए हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम एक जनरल मीनिंग बना करके नहीं रखेंगे, जब हम रिपोर्टरी के हिसाब से मीनिंग निकालेंगे। मैं इसका उदाहरण भी दूंगा अभी आपको। ओरिजिनल सेंटेंस, अब स्ट्रक्चर कैसे करते हैं इस सेंटेंस को ले लेते हैं, और जो ओरिजिनल सेंटेंस होता है उसके संख्या, वर्ड, उसमें कितने वर्ड्स हैं उसको काउंट कर लीजिए। मान लीजिए वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
आपको पहला वर्ड खोजना होगा जो कि चैप्टर से संबंधित हो। आपके रिपोर्टरी में चैप्टर बने हुए हैं, माइंड, वर्टिगो, हेड, आई, हियरिंग, नोज, स्मेल, विजन, ऐसे करके चैप्टर बने हुए हैं। तो जो शब्द उसमें से देखिए कि ये शब्द कौन सा हमारा चैप्टर बनता है ना। तो उस चैप्टर को हम लोग अलग कर लिए। उसके बाद में हम लोग कहते हैं हेड रूब्रिक्स खोजते हैं, हेड रूब्रिक्स। उसके अंदर में उस चैप्टर में जो विषय है उसको हेड रूब्रिक्स में ले आते हैं। जैसे हो गया दर्द, हो गया हेड रूब्रिक्स, है ना। उसके बाद में दर्द हो गया, तो ये हमारा दर्द जो है, तो पेन जो है हमारा हेड रूब्रिक्स हो गया। फिर थर्ड स्टेप आता है सब रूब्रिक्स। हेड रूब्रिक्स के अंदर में हम ये वर्ड डिसाइड करते हैं उसके अंदर में हम क्या दें, एग्रीवेशंस दें, एम्बुलेशंस दें, ठीक है। तो स्टेप 3 के बाद में हम लोग फिर स्टेप 4 में आते हैं, फिर उसका एडिशन करते हैं। जैसे सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस इन ऑफ द टंग, सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस ऑफ द टंग, इसमें कैसे इसको बनाइएगा। सेंसेशन टंग कहाँ पर है, माउथ चैप्टर में है। तो माउथ में क्या हो रहा है, ड्राइनेस है। ड्राइनेस कहाँ हो रहा है, टंग में हो रहा है। और टंग में क्या हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है। और ड्राइनेस का क्या है, सेंसेशन है। तो हम लोग लिखते हैं माउथ ड्राइनेस, टंग, सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस। माउथ ड्राइनेस, टंग, सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस, है ना। बात को घुमा देना है, बात को घुमा देना है। और आपका वहां पर एक इंडेक्सिंग हो गया। और ये इंडेक्सिंग किया हुआ वर्ड जो है तो पूरे मीनिंग को लेकर के है। तो हमें अब ये जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा कि शब्दों को तोड़ करके शब्द को रखना और एक कोड वर्ड एस्टैब्लिश करना। तो रिपोर्टरी का जो लैंग्वेज है, ये रूब्रिक्स जो है, सो एक कोड वर्ड है, संक्षिप्त वर्ड है, जो कि कई मीनिंग को अपने अंदर में समा करके रखता है। कहीं कहीं पर रिपीटिशन भी होता है ना, रिपीटिशन भी होता है। और इसको आप देखिएगा, इसलिए रिपोर्टरी को उलट उलट करके आप देखा करिए और उलट करके देखिए। अब ये लोग पूछते हैं कि कितने लेवल होंगे सर, रिपोर्टरी में कितने सब रूब्रिक्स कितने होंगे। तो जहां तक मैं देखा हूं तो मेन रूब्रिक्स के साथ में 7 लेवल तक सब लेवल है। 7 सब लेवल्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सभी जगह नहीं मिलेगा, किसी में 3 लेवल है, किसी में 4 लेवल है, लेकिन मैक्सिमम जो लेवल है सो वह 7 तक गया है, ठीक है ना। तो आपका चैप्टर, मेन रूब्रिक्स, सब रूब्रिक्स और सब रूब्रिक्स के 7 लेवल, ये दिमाग में रखना होगा सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ये फिजिकल चैप्टर हो या मेंटल चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर में ये रचना को दिमाग में रख करके चलिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये इसलिए ऐसा व्यवस्था किया गया क्योंकि सिम्टम्स के आइडिया को और इसके भिन्नताओं को अनंत होते हैं। और हम उसको जब कोड वर्ड में अगर नहीं रखेंगे तो हमारे दिमाग में भी नहीं अटेगा, किताब में भी नहीं अटेगा, ठीक है ना। दिमाग में भी नहीं अटेगा और किताब में भी नहीं अटेगा। इसीलिए हम अपने दिमाग के सहूलियत के लिए, अपने मन के सहूलियत के लिए हम लोग इसको कोडिफाइड करके रखते हैं। ये हम लोगों का आवश्यकता है। इसमें जो प्रेफर्ड शब्द होते हैं उसके एक्सप्रेशन और स्पेलिंग, इसका बड़ा महत्व होता है ना। उसका स्पेलिंग और एक्सप्रेशंस, उसका महत्व होता है। अगर रिपोर्टरी को रेगुलरली हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग उसके शब्दों से वाकिफ हो जाएंगे, उसके एक्सप्रेशन से वाकिफ हो जाएंगे और उसके स्पेलिंग से वाकिफ हो जाएंगे। इससे हमको रूब्रिक्स को खोजने में सहूलियत हो। और आजकल तो हम लोग किताब उलट नहीं रहे हैं, आजकल तो हम लोग रिपोर्टरी जो है सो हम लोग को कंप्यूटर पर आ रहा है, मोबाइल पर आ रहा है। तो आप अगर वहां पर गलत स्पेलिंग टाइप कीजिएगा तो क्या होगा, आएगा ही नहीं। इसीलिए स्पेलिंग का ध्यान में रखना पड़ेगा। रिपोर्टरी में कौन सा स्पेलिंग का इस्तेमाल किया गया है
जैसे हेमोरेज है, हेमोरेज का जो आप अगर देखिएगा तो कई एक किताब में लिखा है HAEMO, ठीक है ना, HAEMO। कुछ रिपोर्टरी में जाइएगा तो ये मिल जाएगा, कुछ रिपोर्टरी में जाइएगा तो HEMO। ये इंग्लिश और अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। HEMOR यहाँ HAEMOR, फर्क है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब रिपोर्टरी का इस्तेमाल करते हैं तो उस रिपोर्टरी में कौन सा शब्द के लिए कौन सा स्पेलिंग इस्तेमाल किया गया है, किस शब्द के लिए कौन सा स्पेलिंग इस्तेमाल किया गया और किस बातों के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसको दिमाग में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। किन बातों के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है और किन शब्द के लिए कौन सा स्पेलिंग याद रखा गया है, ये परफेक्टली हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पर देखिए एमुलरेटेड बाय, कितना लंबा शब्द है, एमुलरेटेड बाय, AMELIORATED, एमुलरेटेड बाय। लेकिन अधिकांश जगह पर एब्रिविएशंस यूज किया गया है। एब्रिविएशंस का मतलब संक्षिप्त। एमुलरेटेड के लिए लिखते हैं AMEL, है ना। एग्रीवेशंस के लिए लिखते हैं AGG। और कुछ रिपोर्टरी में तो खाली साइन लैंग्वेज यूज किया है, वो एग्रीवेशंस का साइन ऐसे है, एमुलरेशंस का साइन ऐसे है, ठीक है ना। तो ये चीज को हमको वाकिफ हो जाना पड़ेगा, हर एक में किस रिपोर्टरी में कौन सा है। फिर उसके ग्रेडिंग के लिए अलग अलग साइन यूज किए गए हैं, तो सभी साइन को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। साइन लैंग्वेज को समझना, एब्रिविएटेड लैंग्वेज को समझना, पूरा शब्द नहीं लिखा हुआ है, आधा शब्द लिखा हुआ है, उसका वर्ड लिखा हुआ है। और सभी जगह ये इसलिए किया गया है कि हम लोग गागर में एक सागर को समा दें। मेट्रामेडिका एक सागर है और रिपोर्टरी एक गागर है, तो एक गागर में सागर को समाने का प्रयास जो है, उसके कारण हम लोगों ने वर्ड का सेंटेंस को वर्ड में हम लोगों ने कोडिफाइड किया है। और वर्ड को भी छोटा करने के लिए हम लोग उसमें एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, संक्षिप्त का, है ना। आप लोग हमेशा लिखते हैं ना, केस टेकिंग के समय भी यही काम करते हैं हम लोग। केस टेकिंग के समय भी हम लोग एब्रिविएटेड यूज करते हैं। अगर पूरा सेंटेंस लिखने लगिएगा ना तो केस टेकिंग का पूरा नोट आप नहीं ले सकिएगा रोगी से। इसलिए अपने लिए एक एब्रिविएटेड लैंग्वेज को डेवलप करिए अपने क्लिनिक के लिए, अपने लिए, है ना। संक्षिप्त शॉर्ट हैंड राइटिंग हुआ करता है, जो टाइप सीखते हैं ना, वो लोग शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखते हैं, उन लोग बड़ा सिंबल बना के रखे हैं, तो वो तो दूसरा लोग नहीं समझ में पाएगा। लेकिन हमको शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं करना, हमको अपना एक लैंग्वेज बना करके रख लेना है, शॉर्ट हैंड बना लेना है, जिससे कि हम लोग इसको समझ सकें, ठीक है ना। हम लोग को कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाला लैंग्वेज को नहीं लिखना है। एक एम्बिग्यूटी, इसको एम्बिग्यूटी कहा जाता है, जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकलता। एम्बिग्यूटी का मतलब कोई अर्थ नहीं। जैसे लिखते हैं मीठा हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत का क्या मीनिंग है, इतना 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 नहीं, कोई मीनिंग नहीं है ना। तो ये बहुत वर्ड यूज हम लोग नहीं करते, क्योंकि जिसका मीनिंग नहीं निकलता है इसको एम्बिगुअस वर्ड बोलते हैं। जिस अर्थ का, जिस शब्द का अर्थ जो है सो मल्टीपल हो जाता है, जिसका कोई निश्चितता नहीं होता है, उसको हम लोग एम्बिगुअस वर्ड बोलते हैं। और एम्बिगुअस वर्ड को अगर डालने से हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। अगर स्वीट डिजायर लिखा जाए तो स्वीट डिजायर में खाली पसंद की बात आती है, स्वीट डिजायर में खाली पसंद की बात आती है, उसमें और बात नहीं आती है। इसीलिए हम लोग एम्बिग्यूटी को अवॉइड करना चाहिए, है ना। एम्बिग्यूटी को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए ऐसा ही शब्द का इस्तेमाल करें जिससे कि हम लोग वही मीनिंग करें और उसके कोई हमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़े, है ना, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। रिपोर्टरी में कई एक जगह पर रूब्रिक्स के साथ में सिनोनिम्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस है। क्रॉस रेफरेंस क्या है? सिमिलर वर्ड बट विथ डिफरेंट मीनिंग। समान शब्द है, ये एक जैसा लगता है सुनने में,
लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग उसके लिए क्रॉस रेफरेंस दिया जाता है। एक सिनोनिम्स होता है, सेम वर्ड होता है, माने कि जो अर्थ यहाँ है वह वहाँ भी है। तो आप देखिएगा सिनोनिम्स में दवा नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर खाली आपको लिख दिया है कि सी उसका जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, और क्रॉस रेफरेंस में आपको नीचे में लिखा हुआ है कि इसके साथ में तुलना कीजिए, है ना। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना है कि रिपोर्टरी के अंदर में सिनोनिम्स मिलते हैं, रिपोर्टरी के अंदर में क्रॉस रेफरेंस मिलते हैं रूब्रिक्स के साथ में। कुछ रूब्रिक्स होते हैं जिसको कि हम लोग इलॉजिकल सुपर रूब्रिक्स कहते हैं, है ना। इलॉजिकल सुपर रूब्रिक्स हैं, उसको आज के समय में सिंथेसिस रिपोर्टरी में बदल दिया गया है। मैंने पहले ही बताया कि हर एक रिपोर्टरी में रचना अलग अलग है, और इसीलिए उसको इसलिए एक रिपोर्टरी का दूसरे रिपोर्टरी में लगेगा कि वह अलग है, इलॉजिकल है, सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सही वहाँ भी है, यहाँ भी है। लिखने का तरीका है, आधार है, हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वरूप है। इसको हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। और छात्रों, सबसे बड़ा ज़रूरत ये है कि रूब्रिक्स को अगर आप रेगुलर हैबिट बनाइएगा, खास करके मेंटल रूब्रिक्स को, और डेली आप उसका अध्ययन करते रहिएगा, तो आपके पास में रिपोर्टरी का भंडार हो जाएगा। रिपोर्टरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप डेली रिपोर्टरी मेंटल माइंड में करीब 600 रूब्रिक्स के आसपास में है। अगर 5-5 रूब्रिक्स भी डेली पढ़ते हैं या 2 रूब्रिक्स पढ़ते हैं, तो आप 2-3 महीने में सारे रूब्रिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब ये प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, इसलिए हैबिट बनाना है रिपोर्टरी को, बार बार इसको देखना, उलटना, रोगी के साथ में इसका इंटरप्रेट करने का कोशिश करना, इसको निकालने का, क्योंकि अभ्यास का विषय है रूब्रिक्स। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, रूब्रिक्स जो है सो एक रूब्रिक्स दूसरे रिपोर्टरी में उसका रूब्रिक्स का मीनिंग भी बन जाता है, इसलिए जनरल मीनिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। केंट रिपोर्टरी में फास्टिडियस के लिए 2 ही वर्ड है, 2 ही मेडिसिन है, और सिंथेसिस रिपोर्टरी में उसके लिए 70-80 दवा है, यानी कि 70-80 मीनिंग उसमें निकल जाते हैं। यहाँ पर तो 2 ही मीनिंग है। तो दोनों वहाँ पर केंट रिपोर्टरी में फास्टिडियस का अर्थ थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, और सिंथेसिस रिपोर्टरी में उस वर्ड का मीनिंग जो है तो और विस्तार हो जाता है ना। डिफिकल्ट टू प्लीज वहाँ पर मीनिंग होता है, यहाँ पर होता है फास्टिडियस का मतलब बहुत साफ सुथरा। तो सभी दवा में सल्फर भी वहाँ पर है फास्टिडियस में, लेकिन उसके सल्फर को वहाँ पर मीनिंग बदल करके सल्फर का उस फास्टिडियस में डाला गया, साफ सुथरा के लिए नहीं डाला गया। नेट्रम्यूर को भी वहाँ डाला गया, नेट्रम्यूर को साफ सुथरा के लिए नहीं डाला गया, समय के लिए डाला गया। समय के साथ समझौता नेट्रम्यूर नहीं करता है, पढ़ाई के साथ में सल्फर समझौता नहीं करता है, आर्सेनिक अपने सिक्योरिटी के साथ में समझौता नहीं करता है, पल्सेटला अपने शरीर के प्रेजेंटेशन के साथ समझौता नहीं करता, ऐसे करके उसमें दिया गया है। तो आज हमने आप लोगों को रिपोर्टरी के इस महत्वपूर्ण विषय लैंग्वेज पर, भाषा के ऊपर में आप लोगों का ध्यान को ले जाने का प्रयास किया हूँ। आप रिपोर्टरी के उलटना शुरू कीजिए। 3 मुख्य रिपोर्टरी आपके अभी शुरुआत में है, एक बोनिफेसेंस का रिपोर्टरी, बोगर का रिपोर्टरी और केंट का रिपोर्टरी। इस पर पहले अध्ययन को करना शुरू कीजिए। आप इसमें आगे बढ़ेंगे और आपको इसमें अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ हम आज का लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। अगले समय में हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।